बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर 27 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 27 चैप्टर जो है इसका जो नेम है वो है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन है ये बाकी तमाम स्पीशीज़ की तरह ये भी माहौल का एक हिस्सा है। So human is a part of environment like all other species. फर्स्ट जो ह्यूमन जो थे, जो पहला इंसान था वो हंटर था, शिकारी था। वो अपनी खुराक शिकार करके हासिल करता था और एट दैट टाइम पॉपुलेशन भी जो थी वो बहुत कम थी। जो फर्स्ट ह्यूमंस थे दे वर हंटर्स एंड दे हैव लो पॉपुलेशन ड्यू टू एग्रीकल्चर। ये तो ज़राअत की वजह से आज से 10,000 साल पहले जब एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुई तो उसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई तो ह्यूमन पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो गई। सो कंपटीशन सा डेवलप हो गया। जो इन्वायरमेंट है इज़ अ ट्रेजर। अब जो एक माहौल है इज़ अ ट्रेजर, एक ख़जाना है ऑफ आल टाइप ऑफ रिसोर्स, तमाम वसाइल के, तमाम इकसाम के वसाइल का असेंशियल टू मेंटेन लाइफ, जो ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। इन्वायरमेंट एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ज़रिया है फूड का, पनाह का, क्लोथिंग कपड़ों का, फ्यूल ईंधन का। सो ये है इन्वायरमेंट के बारे में एंड डेट वाज दी ह्यूमन। सो ये एक इंट्रोडक्शन था। सो प्रॉपरली हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। द वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज़ हेयर। ये 2 नंबर का सवाल अक्सर आता है, आपने इसी तरह से इसे लिख भी देना है और इसकी एग्जांपल्स भी लिख देनी है, तो इंशाल्लाह 2 मार्क्स इसमें से आ जाएंगे। रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? आर दोज रिसोर्सेज, वो वसाइल डेट आर नेवर डिप्लेटेड, जो कभी ख़त्म नहीं होते। डिप्लेटेड मीन ख़त्म होना। एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, और उन्हें दोबारा दोबारा यूज़ किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल्स क्या है? एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा। And now on the other hand, non-renewable resources are those resources which are exhaustible, जो कि ख़त्म हो जाते हैं, एंड आर वंस कंज्यूम, जो एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाए, कैन नॉट बी रीप्लेस्ड, उन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। डेट इज़ दी नॉन रीन्यूएबल। एग्जाम्पल्स आर रिटन हेयर: कोल, oil, natural gas, metals, these are the non-renewable resources. Now the next point is nutrient cycle, another important short question. न्यूट्रिएंट साइकिल ये एक ऐसा प्रोसेस है विच सप्लाइज फूड, जो खुराक देता है, टू लिविंग थिंग्स, जिंदा चीज़ों को खुराक देता है। ये साइकिल होता क्या है कि फूड कंज्यूम की जाती है, जैसे ही फूड कंज्यूम हो जाती है फिर उसकी जब डेड हो जाता है वो ऑर्गेनिज्म, तो वो उसकी डिके होता है, उसकी ब्रेक डाउन होती है, फिर उससे फिर फूड तैयार की जाती है, फिर उससे कोई और जानदार कंज्यूम करता है। सो ये एक साइकिल होता है। न्यूट्रिएंट साइकिल का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो सकता है, वो अपसेट हो सकता है इन 3 पॉइंट्स की बुनियाद पर। नॉट इनफ फूड इज प्रोड्यूस्ड, मुनासिब खुराक का तैयार ना होना, मतलब जितनी चाहिए उतनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक ना हो, तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल को डिस्टर्ब करता है। या टू मच फूड इज़ कंज्यूम्ड, या बहुत ज़्यादा खुराक इस्तेमाल हो गई है, मतलब खुराक का मसाइल ये जो है इस न्यूट्रिएंट साइकिल को के बैलेंस को अपसेट कर सकता है। नंबर 3, डिकेड न्यूट्रिएंट्स आर नॉट रिटर्न्ड टू ग्राउंड, ज़मीन को
डिकेड न्यूट्रिएंट्स ज़मीन की तरफ ना जाना, ये 3 पॉइंट्स न्यूट्रिएंट साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं, उसके बैलेंस को। दैट वाज़ द टॉपिक ऑफ द डे। आई होप आपको समझ आ गई हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।